हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या किसी भी इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी, कहीं पे भी फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। फ़ोटो क्रिएटिंग के लिए ये फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ होता। हाँ, थोड़ा मोड़ा हम फ़ोटो क्रिएटिंग कर सकते हैं या इमेजेस क्रिएटिंग कर सकते हैं, बट फ़ोटो क्रिएटिंग नहीं होता। इसमें सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग होता है या इमेजेस एडिटिंग होता है। वो किस तरीके से होता है हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ोटोशॉप के बारे में बताएंगे, जिससे आप फ़ोटोशॉप के मास्टर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ फाइल से लेकर, न्यू से लेकर आज हम आपको सिर्फ प्लेस तक बताएंगे। पहले हम आते हैं न्यू पे। न्यू पे यहाँ पे नेम लिखा है, इस पर हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रीसेट। प्रीसेट में यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये अलग अलग टाइप के हैं। इसमें हम जो भी क्लिक कर देंगे वो अपने हिसाब से साइज ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीसेट में हम उसको सेट करके रखे रहते हैं। ये आता है जैसे हमने यूएस पेपर पे क्लिक किया था, यहाँ लेटर, लीगल, टैब्लॉइड, ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं और अलग अलग उसके साइज होते हैं। ठीक है, हम अब इसको कस्टम पे करते हैं। ये विड्थ होता है, विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब साइज, लंबाई। ये होते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट कि हमको अपना जो पेज ले रहे हैं वो हमें किस फॉर्मेट में या किस माप में लेना है। जैसे पिक्सल हो गया, इंचेस हो गया, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास, कॉलम्स, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें पिक्सल में लेना रहता है और हम इसे 1000 इंटू मतलब गुड़े 800 करते हैं। फिर उसके बाद होता है रेजोल्यूशन। इसको हम पीपीआई भी बोलते हैं। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। एक इंच में कितने पिक्सल। यहाँ पे हमने अगर 72 रखा तो एक इंच में 72 पिक्सल होंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, पहले हम 1000 लेंगे, फिर उसको गुणे करेंगे, फिर उसको 800 करेंगे, फिर उनको गुणे करेंगे 72 से। फिर जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारे इमेज का पिक्सल होगा। फिर उसके बाद आरजीबी, यहाँ पे देखेंगे पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर, ये दो फॉर्मेट होते हैं। इंच में अपना अपना चाहते हैं कि सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद आता है कलर मोड। कलर मोड में बेसिकली 5 होते हैं: बिट मैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई के, लैब कलर। बिट मैप छोटे मोटे इमेजेस बनाने के लिए होते हैं, ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट के लिए होता है, आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर होते हैं जिसमें आप काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं। सीएमवाई के प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक बैनर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स। इसमें क्या होता है सीएमवाई के में, सियान, मैजेंटा, येलो, कैल्सन। कैल्सन मतलब ब्लैक। ये बेसिकली प्रिंट मीडिया में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब भी हम कुछ प्रिंट करते हैं प्रिंट मीडिया में तो वो डल हो जाता है। तो सीएमवाई के एक ऐसा कलर है जिसमें 4 कलर होते हैं, वो डल भी होते हैं। लैब कलर लैब के लिए यूज़ होता है। 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। हम लोग सब लोग 8 बिट पे काम करते हैं, क्योंकि 16 बिट और 32 बिट बहुत हाई क्वालिटी होता है, उसमें कई सारे ऑप्शन वर्क नहीं करते हैं और हम कई सारे इफेक्ट डाल भी नहीं सकते। इस वजह से हमें 8 बिट पे ही यूज़ करना पड़ता है और वही ज़्यादा बेटर पड़ता है। ये होता है बैकग्राउंड कंटेंट। इसमें वाइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। वाइट पे करेंगे तो वाइट, बैकग्राउंड कलर करेंगे तो यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहे हैं। पहला होता है फोरग्राउंड, दूसरा होता है बैकग्राउंड। ऊपर वाला फोरग्राउंड होता है, नीचे वाला बैकग्राउंड होता है। तो मैं अगर बैकग्राउंड कलर लिया तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड रेड कलर है वही उसका बैकग्राउंड बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। अब जैसे हम बैकग्राउंड कलर पे दिखाते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आपका देख रहे हैं रेड है। फिर इसके बाद हम आते हैं ओपन। कोई फाइल हमें ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमें कोई फाइल क्लोज करना हो, अरे अब हम आते हैं
ब्राउज़ ब्रिज और ब्राउज़ मिनी ब्रिज दोनों ही सेम वर्क करते हैं। ब्राउज़ ब्रिज का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर खुलती है एडोब की, जो एडोब के सारे मतलब चाहे कोई भी फाइल हो, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, कोई भी हो, तो उसका आप प्रीव्यू बिना खोले देख सकते हैं ब्रिज पे, और उसके इंफॉर्मेशन भी। वही काम मिनी ब्रिज का होता है। ओपन एज में हम ये ढेर सारे फॉर्मेट्स देख रहे हैं, वो फॉर्मेट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने जेपीजी लिया, सॉरी ब्राउज ओपन एज लिया, यहाँ पे हमको ये वाला चाहिए था, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया और फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे मुझे पीएचडी लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मैंने इसको किया, ये ओपन हो गया, आप देख ही रहे हो। फिर इसके बाद हम आते हैं ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि ये अभी आपके काम का नहीं है। ओपन रिसेंट में मतलब जो हम लोग काम किए रहते हैं या फाइल ओपन किए रहते हैं वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लोज, इसको क्लोज करने के लिए होता है क्लोज ऑल, सबको क्लोज करने के लिए होता है क्लोज एंड गो टू ब्रिज, इसको बंद करके वो ब्रिज पे चला जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेव में हम फाइल को सेव करते हैं, सेव एज। इसी फाइल को हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो के लिए हम सेव ही एज यूज़ करते हैं। चेक इन इसमें कोई ख़ास काम नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे। सेव फॉर वेब, हमें कोई फाइल वेबसाइट पे या नेट पे अपलोड करना है इंटरनेट पे, तो यहाँ से हम उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। जैसे आप इसको देख रहे हो, या हमको एक इमेज ले लेते हैं, उसको हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अब हमें इसे सेव करना है वेब के लिए, तो देखिए इसकी क्वालिटी है, इसको हम जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे आपको किस में आपको कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ से आपकी क्वालिटी है, इसको आप बढ़ा सकते हैं तो साइज़ भी बढ़ेगा। देखें यहाँ पे आपको साइज़ दिख रहा है, तो साइज़ हमको कम करना, हमको क्वालिटी भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइज़ मैंने क्वालिटी मैंने 0 कर दिया और साइज़ 14 KB। इसका एक बड़ा उदाहरण ये मतलब बड़ा मतलब ये है कि वेबसाइट पे जो भी इमेजेस होते हैं वो छोटे होते हैं, दिखते हैं छोटे हैं, तो इस वजह से हमें उसे बहुत बढ़िया क्वालिटी में नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वालिटी कम हो फिर भी चलेगा, बस इमेज दिखना चाहिए। हाई क्वालिटी बहुत हाई साइज भी लेता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है प्लेस, नहीं उसके बाद आता है रिवर्ट जितना भी हम काम करे रहेंगे वो सारे काम पीछे होके स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। मतलब जैसे हमने ये काम किया, फिर उसके बाद ये काम, पहला काम किया, दूसरा काम, फिर तीसरा काम, हमने रिवर्ट कर दिया तो पहले स्टेप पे आ जाएगा, दूसरा तीसरा स्टेप वो डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उस पर नहीं जा सकते। उसके बाद आता है प्लेस होता है क्या, जैसे हमें यहाँ ये मेरा इमेज खुला है, इस पर हमको एक और इमेज लगाना है या हमें कुछ और लगाना है, तो हम उस पर कैसे लगाएंगे। हमने यहाँ से कुछ भी ले लिया और उसको प्लेस किया, वो प्लेस आ गया, और ये इसको हम ऊपर नीचे करके और यहाँ से ओके कर देंगे, ये आपका एक नया लेयर पे आ गया। थैंक यू फॉर देखने के लिए, और हम आपको अगले वीडियो पे बताएंगे इसके आगे के फंक्शन और इसके आगे का वर्क्स काम। जी हाँ।